जय जगन्नाथ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। दोस्तों बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को डंकी वर्सेस सलार, डंकी और सलार पे रिव्यू कर दो यार। भाई मैं सच आप लोगों को बताऊं कि मैंने दोनों में से एक भी घटिया पिक्चर नहीं देखी है, क्योंकि मेरे अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म नहीं देखी। बताता हूं मैं आप लोगों को सारे रीजंस। एक तो ये एनिमल के बाद से जो टॉर्चर मैंने झेला है ना भाई साहब, 3.5 घंटे का मेरी हिम्मत नहीं हो रही है थिएटर में चले जाऊं मैं पिक्चर देखने के लिए। वहां एक से एक छपरी आता है, टी शर्टें निकाल निकाल के नाचते हैं गानों के बीच में, और इतना इतना रिक्शे वाले भजिए वाला क्राउड आता है, ऐसा लगता है मुझे मैं जैसे किसी मिथुन की पिक्चर सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए आया हूँ। गुटके खाने वाले, खा के थूकने वाले, पान पुड़िया चबाने वाले सारे आजकल पिक्चरें ही देखने जा रहे हैं। पता नहीं इतना पैसा आ कहाँ से रहा। वैसे कह रहे इंडिया में पैसा नहीं है, भूखमरी। अबे भाई, 2 कौड़ी की एनिमल जैसी घटिया पिक्चरें 1,000 करोड़ कमाने तक पहुंच रही है। पठान, जवान देखो 1,000 करोड़ ऑलरेडी, टाइगर 3 500 करोड़ सब कमा रही है। भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा, मेरा दिमाग चकराया पड़ा कि इतना पैसा आ कहां से रहा इंडिया में, और सारा का सारा छपरियों के पास कहां से आ रहा इतना पैसा जो ये बिगाड़ रहे हैं वहां पे। कामकाजी आदमी को तो फुर्सत ही नहीं है कि जाए वहां पार्किंग में आधा घंटा बर्बाद करे, मॉल तक जाए, उसके बाद थिएटर में 3 घंटे 4 घंटे वहां अपनी ऐसी तैसी मराए, उसके बाद फिर पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाए, घर आए, माथा पच्ची अपना दीवार में सर मारेगी, हाय मैंने ये क्या देख लिया। उसके पास काम इतना ज्यादा। तो भाई साहब मेरे को तो नेटफ्लिक्स पे आ जाए तो एक बार फिर भी देख लूंगा, लेकिन इन छपरियों के बीच में अब सिनेमा देखने लायक रहा नहीं भाई साहब। मल्टीप्लेक्स भी इन्होंने सिंगल स्क्रीन बना डाली, और वही वाला हाल हो रहा सिंगल स्क्रीन पे जैसे मिथुन की पिक्चरें धड़ाधड़ चला करती थी, ऐसी कोई भी एक्टर की कोई भी पिक्चरें आ जाए आजकल धड़ाधड़ चल रही है। गंदी से गंदी पिक्चर उठाकर फेंक का मार दो, फट चल पड़ती है, खूब हिट चले जाती है। अब ये सलार को ही देख लो। एक तो ये प्रभास, प्रभास ने जब से बाहुबली करी है भाई साहब, ये हर पिक्चर में बाहुबली नजर आता है। साहो, राधे श्याम, आदि पुरुष, जय माहेशमती, मृत्यु, क्या है मृत्यु, ऐसा लगता है किसी भी क्षण भाई साहब ये आदमी ये डायलॉग बोलना शुरू कर देगा। आपने पूरा बाहुबली लग रहा होता है भाई हर सीन में। मेरे को तो और कोई कैरेक्टर ही नहीं नजर आ रहा है इस इंसान में। माना बहुत टॉप कैरेक्टर था बाहुबली, लेकिन अब तो बाहर आ जा भाई। कितने साल और बाहुबली में ही रहेगा? इसके लिए तीसरा, मैं तो कह रहा हूँ तीसरा चौथा पांचवा पार्ट बना दो राजा मौली साहब। है इसका बाहुबली लेके इसकी सीरीज पूरी निकाल दो, 10-20 पार्ट निकाल दो, मैं कह रहा हूँ चल जाएगी, खूब चलेगी, दबा के चलेगी। फिर ये जो सलार है ये बनाई उसी डायरेक्टर ने जिसने केजीएफ बनाई है। अब बिल्कुल हूँ बहू वैसा ही मुझे तो आलम कुछ लग रहा, वही उठा के पटक दिया, वही कोल माइन नजर आ रही है, वही काले काले लोग नजर आ रहे हैं, वही मुंह पे ग्रीसें नजर आ रही है, टॉर्च मार मार के बंदे ढूंढने पड़ रहे हैं। एक वो कैरेक्टर पता ना कौन सा ले लिया, बचपन से नाक में नथनी पहन के डोल लिया है। मैंने कहा ये आर्टिफिशियल कैरेक्टर मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है। फिर शुरू से हवाबाजी चल रही है जैसे केजीएफ में चल रही थी, एल्डोराडो, ये एल्डोराडो तुम्हारे आड़ में तोप लगा के मार देगा, एल्डोराडो 250 आदमियों के गले एक अपने नाखून से चीर के काट देगा। तो वही एल्डोराडो, एल्डोराडो, ये एल्डोराडो, वो यही ऐसा इसमें चल रहा है। पिक्चर के 1.5-2 घंटे तक इसकी हवाबाजी चले जा रही है, प्रभास की समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है। 2.5-3 लाख बंदों को मार देगा एंड में, उसके बाद वो गन लेकर आ जाएगा केजीएफ वाली, वो दर 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 जो चल रही है। वो तो आजकल हर पिक्चर में कोई ना कोई उठा के ला रहा है उस गन को। एनिमल ने तो अलग ही मौसी बहन कर दी, बहन चो पता नहीं कौन सा खिलौना ले आया वो रणबीर कपूर। और यहाँ बैठा, यहाँ से क्लच, यहाँ से एक्सीलेटर चल रहा है, यहाँ गियर डल रही है, और ये दर 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 पटाखे चल रहे हैं अंदर। ऐसा लग रहा था दिवाली हो रही है अंदर, पटाखों की आवाजें सुनने मैंने 350 रुपए दिए थे भाई एनिमल के टाइम पे। तो 45 मिनट का एक्शन सीक्वेंस था, कई दिन का एक्शन सीक्वेंस नहीं था, वो बहुत ही गंदा था। तो भाई मेरा तो ये केजीएफ वाली और ये इनकी मास मूवीज से हो चुका बस, और मैं नहीं झेल सकता। देख ली जितनी देखनी थी, नहीं है कोई मास पास, कोई मतलब नहीं है, साली मास पिक्चरें देखो है ही नहीं भाई अपने अंदर। अब चाहिए कोई अच्छी कहानी आ जाए तो देख लें। ये मास मूस से हट चुका अपना भाई, बिल्कुल ही नहीं। बर्बाद करने अपने को 300-400 रुपए बर्बाद होते नहीं करने अपने को है। एक तो ये ऐसी ऐसी सिनेमा और ऐसे छपरियों के बीच में जाके झेलनी पड़ती है यार, कितना टॉर्चर होता है, ये अलग ही नेक्स्ट लेवल दुनिया का टॉर्चर है। उसके बाद आते हैं अपन डंकी पे। डंकी में क्या देखूं? कोई ढंग की पिक्चर हो तो देख भी लूं, क्या है ये डंकी? एक तो इसका टॉपिक ऐसा है कि जो लोग इलीगल बाहर जाना चाहते हैं, अपना ही देश छोड़ के, वो इंडियन सारे के सारे वो बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बाहर वीजे नहीं मिल रहे, तो अपना देश इलीगली छोड़ के जाना चाह रहे हैं कि हम तो जाएंगे कैसे भी करके। मुझे तो टॉपिक ही तो ढेले का नहीं लगा। जो लोग अपना देश इलीगल तरीके से छोड़ के जाना चाहते हैं, भाई जो तुम अपने देश में कुछ ना उखाड़ पाए तो डंकी बन के दूसरे के देश में क्या ही उखाड़ लोगे कुछ? और क्यों ही जाना है अपना देश छोड़ के बेकार में? अच्छा खासा देश है, दुनिया में सबसे बेस्ट अपना इंडिया ही है भाई। भले ही नेतागढ़ यहाँ के जैसे मर्जी हरामी चोर से जैसे हो, लेकिन देशों में देश इंडिया। फॉरेनर्स तो इंडिया आ रहे हैं भाग भाग का वहां से। मथुरा वृंदावन देखो पूरे भरे पड़े हैं आज की डेट में। राजस्थान चले जाओ भरे पड़े हैं, आगरा चले जाओ, कहीं चले जाओ, मैक्लोडगंज, धर्मशाला,
सब जगह अंग्रेजी अंग्रेज पहुंचे पड़े। गोवा का तो पूछो ही मत, बुरा ही हाल हो रखा है। दुनिया जहाँ के अंग्रेज, वो यहाँ छोड़ के आ रहा, तुम यहाँ से छोड़ के जाने वालों पे बना रहे हो। फिर ऊपर से 2 कौड़ी का इसमें शाहरुख खान ले लिया। जिस दिन से आया ये आदमी ये कर जा रहा था और अभी भी यही चले जा रहा है। इसका इतने सालों साल बीत चुके, ये आदमी ने दूसरा कोई कैरेक्टर ही नहीं पकड़ा आज तक यार। अब ये नया लेकर आ गया एक, और गले में पता नहीं क्या फंसा लिया इसने। पठान जान जान एक और ये चलता रहता है इसका। मुझे ये वाली एक्टिंग भी समझ नहीं आ रही है यार। और ऊपर से बिरयानी खाते खाते अगर तुम्हारे मुंह में एकदम से वो बड़ी इलायची आ जाती है ना, इतनी बड़ी सी, वैसी सी हो जाए तापसी पन्नू। हर बिरयानी में ये बड़ी इलायची का काम करती है, इसको ले लिया। ये तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं झिलती है। ना ये शाहरुख खान झिलता, ना मुझसे ये झिलते। सिलिकन सूट उसका दोबारा से 2 पिक्चरों में देख लिया। पठान में जवान में सिलिकन सूट पहन रखा, तीसरी पिक्चर में भी यही चीज देखने जाऊं, वही CGI से पता नहीं नाक पतली कर ली, यहाँ से फिर चेहरे पे 1000 करेक्शन कर लिए, एक्टिंग कुछ हो नहीं रही है। चेहरे पे CGI पे सारा खर्चा किया जा रहा। क्या देखूं मैं इनको, इन लोगों को देखने जाऊं? थिएटर का तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है आज की डेट में यार। थिएटर रहे नहीं भाई, मल्टीप्लेक्स रहे नहीं साले ये साहब। पता नहीं कौन सी जमात आ रही है देखने के लिए थिएटर भाई। बिकट ही बुरा हाल चल रहा। अब नहीं जाऊंगा मैं, मेरे साल का आखिरी महीना चल रहा था। मैंने कहा बस करो, जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे प्रभु बचाओ मेरे को। तो मैंने भाई, आखिरी महीना चल रहा था, साल का अंत हो रहा था, मैंने कहा और ये टॉर्चर मैं नहीं झेलूंगा। एनिमल वॉज द लास्ट टॉर्चर। तो मैंने ये टॉर्चर झेलना बंद कर दिया है। अब जो भी होगा, जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे आएगी, फुर्सत मिली तो देखूंगा और रिव्यू करूंगा, वरना भाई ये अलग तरीके का टॉर्चर है। और पैसे के ऐसे तो साले आग लगा दो, पैसे में यूं पकड़ के आग लगा दो। अपना समय भी बर्बाद कर रहा हूँ, थिएटर भी जा रहा हूँ, टॉर्चर भी झेल के आ रहा हूँ। पैसे दे के टॉर्चर क्यों खरीद रहा हूँ यार मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। रिव्यूज के चक्कर में बस खाली के रिव्यू करना है। अब नहीं और हो पाएगा, नेटफ्लिक्स पे आएगा तो ही करूंगा गुरु। तो नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।